और साथियों, यह हम सबके लिए एक गौरव का विषय है कि हमारे वीर सैनिकों ने अपने पराक्रम और शौर्य से जिस मातृभूमि की रक्षा की है, उस मातृभूमि की देखरेख और उसके संभालने का जिम्मा हम सबके पास है। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक संस्था के रूप में आप सबने ग्राउंड ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन की भूमिका निभाई है। आपने खुद को केवल फाइल्स, ऑर्डर्स और रूल बुक्स तक सीमित न रखकर देश के विकास से जोड़ा है। यह अपने आप में आप सबके लिए भी एक गौरव का विषय है। जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, स्वाभाविक रूप से मेरे मन में भी यही भाव आता है कि आप किसी संस्था के अफसर से या किसी सर्विस के एम्प्लॉइज भर नहीं हैं, बल्कि आप वो लोग हैं जो नेशनल रिस्पांसिबिलिटी को अपने रोजमर्रा के कामों में जीते हैं। आपका हर डिसीजन, आपका हर सिग्नेचर कहीं न कहीं राष्ट्र की सुरक्षा से यह जुड़ा होता है। इसलिए आज जब मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं, तो मैं देश के लिए इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस यानी आईडीएस के योगदान की सराहना करता हूं। लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय से आईडीएस ने जिस परंपरा और जिस विरासत का निर्माण किया है, उसकी जितने भी सराहना की जाए, मैं समझता हूं वह कम है। आज हमारी डिफेंस स्टेट्स का दायरा कितना व्यापक और कितना महत्वपूर्ण है, इसे सिर्फ इस बात से समझा जा सकता है कि आप लोग 17 लाख एकड़ से भी अधिक डिफेंस लैंड का मैनेजमेंट करते हैं। यह कोई, मैं मानता हूं, साधारण जिम्मेदारी नहीं है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी जो डिफेंस लैंड है वह महज जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म की एक बुनियाद है। और साथियों, यह संगठन अपने आप में एक लीगेसी इंस्टीट्यूशन है, एक परंपरा है, एक संस्कार है, एक ऐसा सतत प्रवाह है जो कई पीढ़ियों से राष्ट्र की सेवा करता आ रहा है। आपका संगठन जितना पुराना है, उतनी ही गहरी इसकी जड़ें हैं और उतनी ही व्यापक इसकी छाया है, जो समय समय पर देश की जरूरतों के अनुसार यह फैलती रहती है। यही किसी मजबूत और सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन की पहचान हुआ करती है। और साथियों, इस संगठन को देखकर मुझे मां गंगा का उदाहरण याद आता है। आप देखिए कि हर जगह गंगा जी के अलग अलग स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे। हरिद्वार में गंगा जी कुछ और दिखती हैं, प्रयागराज में उनका स्वरूप बदल जाता है, कानपुर में उनका रंग और वेग ये अलग होता है। उनके किनारे बदलते हैं, स्थितियां भी बदलती रहती हैं, लेकिन कभी भी गंगा जी की पहचान नहीं बदली, उसका कोर कैरेक्टर नहीं बदला। ठीक उसी तरह यह संगठन भी समय के साथ इवॉल्व करता रहा। परिस्थितियां बदली, रोल्स बदले, रिस्पांसिबिलिटीज बदली, नए चैलेंजेज आए, लेकिन इसका मूल स्वभाव वही रहा, डिसिप्लिन, सर्विस एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द नेशन। और साथियों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है बिना अपनी ओरिजिनलिटी को खोए हुए किसी चेंज को एक्सेप्ट करना। लेकिन आपने यह करके दिखाया है, और इसकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद आपने मॉडर्न थिंकिंग को भी सहज तरीके से अपनाया है। टेक्नोलॉजी को आपने अपनाया है, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया है, और चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस के अनुसार खुद को आपने अपने को अलाइन करने की कोशिश भी की है।